नमस्कार। आज की सत्संग क्लास में आपका स्वागत है। आज की सत्संग क्लास का हमारा विषय है पाप और पुण्य। जी, पाप क्या है, पुण्य क्या है, आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरे अर्थों में हम ये भी कह सकते हैं कि सही किसे कहेंगे, गलत किसे कहेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई एक बात जो एक व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए सही है, वही बात दूसरे व्यक्ति, दूसरे समाज और दूसरे देश के लिए गलत हो जाती है, और जो उनके लिए सही है वो इस तरफ गलत हो जाती है। तो ऐसे में किसको हम सही, किसको गलत ठहराएं, या किसको हम पुण्य की श्रेणी में रखें और किसको हम पाप की श्रेणी में रखें। जब हर कोई अपनी ही नेचुरल इंस्टिंक्ट्स या अपनी ही जो व्यवहार है उसका पालन कर रहा है, तो हम किसको गलत कह सकते हैं। जैसे कि शेर मांस खाता है, गाय घास खाती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों को ही खा रहे हैं। तो ऐसे में बताइए हम किसको गलत कहें। वो कह सकता है कि भाई मेरा स्वभाव ही ये है, मुझे करना ही ये काम है, तो मुझे कौन गलत ठहरा सकता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो ऋषियों का मत है वो हमारा मार्गदर्शन करता है कि भाई हम किसको पुण्य की श्रेणी में रख सकते हैं, किसको पाप की श्रेणी में रख सकते हैं। आइए इस विषय के बारे में और गहराई से हम जानते हैं। ऋषियों का कहना है कि हर चीज़ वस्तुतः एक कर्म है, हर चीज़ एक कर्म है, लेकिन उस कर्मों को करने की व्यवस्था में जब अंतर आ जाता है तो वो पाप और पुण्य की श्रेणी में चले जाते हैं। अब भाई ये व्यवस्था में अंतर कैसे आ जाता है। भाई जब हम किसी कर्म को करते समय किस प्रकार के भाव उसके साथ जोड़ रहे हैं, इससे व्यवस्था में अंतर आ जाता है कि कौन सा भाव हम उस कर्म के साथ लगा रहे हैं। इससे जो है वो पाप और पुण्य की श्रेणी में चला जाता है। अब मान लीजिए जैसे हत्या है, किसी ने हत्या की गुस्से में आके अपने निजी फायदे के लिए, इसको क्या हम पुण्य की श्रेणी में रख सकते हैं? कभी नहीं। ये निश्चित रूप से पाप की श्रेणी में है। लेकिन जो न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति को दंड देता है या मृत्यु दंड देता है, क्या हम उसको भी पाप की श्रेणी में रखेंगे? नहीं, उसको हम सही ठहराएंगे, पुण्य की श्रेणी में ही रखेंगे, क्योंकि उसने एक व्यवस्था को चलाने के लिए ये काम किया है, जबकि उस आदमी ने ये निजी फायदे के लिए किया है। तो देखिए कैसे भाव में अंतर आते ही जो है श्रेणियाँ भी बदल गई। ऐसे में ही दान है, हम दान करते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे दान से किसी अपात्र व्यक्ति को, अपात्र संस्था को, या ऐसे जो एलिजिबल नहीं है उस दान के लिए, उनको मिल जाता है और वो उस दान से कुछ भी अपनी मनमर्जी करते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं, विसंगतियाँ समाज में फैलाते हैं, तो ये याद रखिएगा कि आपका दान भी जो है वो निश्चित रूप से जो है वो पाप की श्रेणी में जा रहा है, पुण्य की श्रेणी में नहीं जा रहा। आप यही सोच के निश्चिंत नहीं हो सकते कि हमने अपना काम कर दिया, अब चाहे वो जैसा करे वैसा करे, वो उसका कर्म होता है। नहीं, उसने शक्ति आप ही से ली है और बाद में उसका दुरुपयोग किया है, तो उससे जो दुष्परिणाम आएंगे वो एक दिन आप तक भी चल कर आएंगे। इसीलिए जो है दान को बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। और अगर आपने दान किसी ऐसी जगह पे किया है जिस मुंह को, जिन हाथों को, या जिस जगह को वास्तव में उसकी ज़रूरत है, तो बेशक आपका जो दान है वो जो है पुण्य की श्रेणी में चला जाता है, वो बहुत सुखद परिणाम आपके लिए लेके आएगा। ऐसे ही आप देख लीजिए, उदाहरण के लिए शराब है, शराब पीना अपने आप में कर्म है, लेकिन अगर आप शराब औषधि के रूप में पी रहे हैं तब तो ठीक है, उसको आप सही ठहरा सकते हैं। लेकिन अगर आप शराब जो है गुलछर्रे उड़ाने के लिए या अय्याशी करने के लिए या मज़े करने के लिए या अपना स्वास्थ्य खराब करने के लिए या किसी को गुमराह करने के लिए पी रहे हैं, तो इसको किसी भी तरीके से आप सही या पुण्य की श्रेणी में नहीं रख पाएंगे। ये निश्चित रूप से पाप की श्रेणी में आता है। तो सही और गलत की कई श्रेणियां हैं। इसमें अगर आप और देखें तो किसी को दुख देने के लिए अगर हम सच भी बोलते हैं तो वो भी एक तरीके से पाप की श्रेणी में ही चला जाएगा। लेकिन अगर किसी को सुख देने के लिए हम जो है झूठ भी बोल देते हैं तो वो कहीं ना कहीं पुण्य की श्रेणी में चला जाता है।
आपको याद रखना होगा कि पेट तो हमारा डॉक्टर भी फाड़ता है, डॉक्टर भी चीरता है, पर इसके लिए हम उसको धन्यवाद ही देते हैं, किसी प्रकार से गालियाँ नहीं निकालते। तो बहुत गहराई से आपको देखने पर पता चलेगा कि किसी भी चीज़ के साथ जब हम भावों को किस प्रकार के भावों को लगा रहे हैं, ये जो है उस कार्य को, उस कर्म को जो है पाप और पुण्य की श्रेणी में डाल देगा, उसको पाप और पुण्य की श्रेणी में विभक्त कर देता है, बांट देता है। तो मोटे तौर पे हमको ये समझना पड़ेगा कि पाप और पुण्य की जो श्रेणियाँ हैं वो किस प्रकार से बन जाती है। वैसे ये बहस बहुत लंबी चल सकती है, मेरी बातों में भी कोई लोग त्रुटियां ढूंढ सकते हैं कि नहीं भाई आपने यहाँ पर सही नहीं बोला, यहाँ पे गलत बोला, ऐसे कैसे ऐसे कैसे। तो ये बात खिंच सकती है क्योंकि शास्त्र भरे पड़े हैं इस बात से कि पाप की श्रेणी में क्या क्या आता है, पुण्य की श्रेणी में क्या क्या आता है, लेकिन कहीं पर उनको गलत भी ठहराया जा सकता है कि नहीं भाई अब देखिए अब आप क्या कहेंगे। तो ऐसे में भगवान व्यास जी ने जो एक वाक्य बोला था कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, इसमें जो है सारी ही बातें समाहित हैं। ये आपके मस्तिष्क को हर प्रकार के भ्रम से बाहर निकाल देगा कि किसी भी प्रकार का जो परोपकार होता है वो पुण्य होता है, और किसी भी प्रकार की जो पीड़ा होती है, पीड़ा देना, किसी को भी पीड़ा देना, वो पाप की श्रेणी में आता है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी मोटे स्तर पर और जो है उसको कुछ हद तक उसकी गहराई पर भी आप समझ गए होंगे कि पाप और पुण्य की जो श्रेणियाँ हैं वो किस प्रकार से बनती हैं। तो अब मैं आपकी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।